लगभग 152 दिन हो चुके हैं हड़ताल को, और हड़ताल को बढ़ाते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आज विधवा महिलाएं विधानसभा घेराव के लिए निकली हुई हैं और बड़ी संख्या में मौजूद हैं यहाँ पे और शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रही हैं। मैम, कैसा है आज का प्रदर्शन आपका? आज हमारा विधानसभा का घेराव है, शांतिपूर्ण तरीके से हम जा रहे हैं। 152 दिन बहुत होते हैं। 152 दिन में सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हुआ है और ऊपर से यहाँ विधानसभा में एक स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी के द्वारा आता है कि इनका अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। ये कैसी सरकार है जिसने वादा किया उनको खुद नहीं पता है। कमेटी गठित कर दी, DPI से जानकारी मांगने पर वो बोल रहे हैं कि इनका अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। तो ये सरकार हमारे साथ छल कर रही है। कहीं ना कहीं हम इस बात का खंडन करते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है और अनुकंपा नियुक्ति 2016 में अनुकंपा नियुक्ति का रमन शासन द्वारा शिथिलीकरण हुआ था। वैसे ही हमारी डिमांड है कि जितने लोग बचे हैं उन लोगों को अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण कैबिनेट में शिथिलीकरण करके वो अनुकंपा नियुक्ति दे सकते हैं। सिस्टम उनके पास है और हमारे छत्तीसगढ़ में हमने उनको लाया है, तो उस तरह से लाया है। तो उस तरह से अगर हमारी अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण नहीं करेंगे तो वो सत्ता से भी चले जाएंगे। मैम, इतने दूसरे अलग अलग तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर चुके हैं। रविंद्र चौबे के यहाँ आप लोग कटोरा लेके जा चुके हैं और अलग अलग तरीके से आप लोगों ने प्रदर्शन किया है। बूढ़ा तालाब में आप कूद गई, फिर भी सरकार की निंदा क्यों नहीं टूट रही है? देखिए यहाँ पर जो सरकार है असंवेदनशील नज़र आ रही है अब, क्योंकि संवेदनशील सरकार को हम बोलते थे कि संवेदनशील सरकार है, लेकिन ये सब जो यहाँ हम लोगों के साथ जो हो रहा है, कभी हम लोग जल समाधि ले रहे हैं तो कभी हम लोग मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर रहे हैं। अनेक प्रकार से हम लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन एक ऐसी सरकार है जो महिलाओं के प्रति पसीज नहीं रही है, महिलाओं के प्रति उनके मन में दया नहीं आ रही है और एक संवेदनशील मामले अनुकंपा नियुक्ति को लेकर वो दयावान नहीं हो रहे हैं। जबकि अनुकंपा नियुक्ति दया दृष्टि का है कि जब भी कोई मुखिया जाता है तो तत्काल नियुक्ति मिलना चाहिए, लेकिन इसमें TT DET का अगर नियम आ रहा है तो ये मुख्यमंत्री जी के ऊपर है कि उसका शिथिलीकरण करके योग्यता के आधार पर नियुक्ति दे सकते हैं। शिक्षाकर्मी पद समाप्त हो गया है, ये बयान दिया है, हम उसका खंडन कर रहे हैं। हमें शिक्षाकर्मी पद पे नियुक्ति नहीं चाहिए, हमें अन्य विभाग में योग्यता के आधार पे हम अनुकंपा नियुक्ति की डिमांड कर रहे हैं। और उन्होंने ही कहा था कि जैसे ही मेरी सरकार आ जाएगी मैं अनुकंपा नियुक्ति तत्काल दे दूंगा। आज 4 सालों में विधवा महिलाओं को भटका रहे हैं और इस तरह से अनुकंपा नियुक्ति के लिए हमको सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ती है। बहुत छत्तीसगढ़ शासन के लिए शर्म की बात है कि अपनी बहू बेटी को वो सड़क पर बिठा के और इस तरह से हम लोगों का अपमान कर रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा की जाए, छत्तीसगढ़ महतारी मूर्ति की पूजा करते हैं और इस तरह छत्तीसगढ़ महतारी यहाँ 152 दिन से अपनी बात मनवाने के लिए अटल है। तो उनकी बातों को संवेदनात्मक पूर्ण रूप से देखकर उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। हमारी मांग सिर्फ छोटी सी है, उसको तत्काल पूर्ण करें, मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ। इतने कोशिशों के बावजूद भी सरकार की निंदा नहीं टूट रही है और संघर्ष कर ही रहे हैं ये लोग और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार के रवैया में थोड़ा बदलाव आएगा। इतने प्रदर्शन के बाद भी लगभग 152 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और लगे हुए हैं ये। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कितना कुछ संघर्ष कर रहे हैं। भाई, कहाँ से हो? जी, मैं बालोद जिला से हूँ जी। इतने 152 दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुआ अभी मुख्यमंत्री के द्वारा, और हम इसी के लिए मतलब आज विधानसभा घेराव कर रहे हैं। आज कुछ समय पहले ही आपके संघ के लोग कुमारी शैलजा जी से मिले, उसके बाद भी कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है। भाई, क्या बोलना चाहोगे? अब सब मुख्यमंत्री के ऊपर है। अब शैलजा जी से मिले थे तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री से मिलकर मैं आपके निराकरण का बात रूही करके, लेकिन अभी तक तो कोई सकारात्मक पहल नहीं आया है। लेकिन फिर भी हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल होगा करके, लेकिन कब तक होगा यही तो बताएं मुख्यमंत्री जी। क्या है भाई, क्या लग रहा है आपको कि कुछ होगा? जी, हम लोगों को पूरा आशा है कि अनुपूरक बजट में होगा। और जिस प्रकार हम लोग प्रभारी मंत्री कुमारी शैलजा जी से 3 पदाधिकारी सर्किट हाउस में मिले, उस दिन आश्वासन हम लोगों को मिला है कि आप लोगों का अनुकंपा नियुक्ति जल्द दिया जाएगा। यह मुख्यमंत्री से अवगत कराएंगे। 152 दिनों से आप लोगों को आश्वासन के ऊपर आश्वासन दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन उस कमेटी का भी रिजल्ट नहीं आया है। तो उसके बाद भी आप लोगों को इतने दिनों के बाद, इतना मेहनत करने के बाद भी उम्मीद की किरण कैसे जग रही है आप लोग के अंदर? हम लोगों को कमेटी जिस प्रकार 58 दिन हम लोग आंदोलन के उसमें कमेटी बनाया गया, उसमें लिखा था कि 1 माह के भीतर रिपोर्ट सरकार को देना था, लेकिन आज 19 माह हो गया है, सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन
अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में हम लोगों के ऊपर झूठा बयान सीएम साहब के द्वारा दिए गए, वो सरासर पूरा झूठा है। क्योंकि जिस प्रकार रमन शासनकाल में हम लोगों को 2016 में पंचायत सचिव भी बनाया है, करीब बहुत से पीड़ित परिवार अनुकंपा नियुक्ति लगा है। आज सीएम के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि इसके लिए प्रावधान नहीं है। हम सीएम साहब से यही मांग करते हैं कि हम लोगों को शिक्षाकर्मी वर्ग 3 न दिया जाए, किसी भी अन्य पद में अनुकंपा नियुक्ति दे दिया जाए। सरकार एक महीने से कमेटी बनाने के बाद में बोली थी कि 1 महीने में कमेटी का रिपोर्ट आ जाएगा, लेकिन रिपोर्ट अभी तक के आया नहीं है और आश्वासन के ऊपर आश्वासन मिलते जा रहा है। विभिन्न तरीके के मंत्रियों के द्वारा इनका चर्चा में रहे हैं। विभिन्न तरह के मंत्रियों से पक्ष के विपक्ष के नेताओं के द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया है, किंतु सबसे विडंबना की बात यह है कि सरकार अभी भी कुंभकर्णी नींद सोई हुई है और इनके परेशानियों का ध्यान नहीं दे रही है, निराकरण करने का कोई भी प्रयास नहीं कर रही है। का ये आखिरी बजट है और आखिरी बजट से काफ़ी उम्मीदें थी, चाहे कर्मचारी हों, चाहे हमारी अनुकंपा नियुक्ति बहनों का हो। आज 152 दिन हो गए हैं और बजट सत्र का 10वां दिन है और जिस तरह से परसों माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कर्मचारी अनियमित के बारे में बोला और जो अनुकंपा नियुक्ति के बारे में बोला, इससे काफ़ी कर्मचारियों में और अनुकंपा नियुक्ति जो हमारी विधवाएं बहनें बेटियां हैं उनमें काफ़ी दुख हुआ है, तकलीफ़ हुई है। और इस दुख तकलीफ़ को आज गांधी जी के रास्ते पर, मार्ग पर चलकर आज विधानसभा घेराव का किया गया है वहाँ। और ये गांधी जी के जो बताया गया है कि आप जो कहना चाहिए बोल आँख में जो बताए गए 3 संकेत थे कि हम बुरा देखेंगे, ना बुरा सुनेंगे, ना बुरा बोलेंगे। तो हम नहीं चाहते कि आने वाला चुनाव में ये तीनों उनको फेस करना पड़े। हमारा विधानसभा के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ये निवेदन मोर आग्रह है कि छत्तीसगढ़ बनाए हैं तो बुरा सुनना नहीं चाहते, बुरा देखना नहीं चाहते और बुरा बोले ना, इसके लिए आप इनकी जो मांगे हैं तत्काल पूरा करें। यही हमारी अपील है, यही सत्याग्रह मार्ग पर आज हम विधानसभा का सांकेतिक हमारी मातृशक्तियों ने जो प्रदर्शन किया है और साथ में इस उम्मीद के साथ आप लोगों ने जो सहयोग दे रहे हैं। और पहली बार छत्तीसगढ़ में ये पहली बार होगा कि 152 दिन तक मातृशक्तियाँ राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब में, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि हमारे बेटी बहनों मन यहाँ धरना देते एक पीरा। देखिए क्या होता है कि एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके में हमारी कोई भी संपत्ति होती है या कोई भी शासकीय प्रशासनिक जो भी होता है, संपत्ति हमारी है। आक्रोश अपने को भी आता है, जो आक्रोश हमको देना चाहिए। कुछ चीज़ें चिल्ला कर नहीं, कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो होना चाहिए, हम मर्यादा और अनुशासित ढंग से, क्योंकि हमारी मातृशक्तियाँ हैं, हम चाहते तो ये सब चीज़ें देख रहे हैं, इसलिए एक शांति प्रतीक के रूप में। मैं डॉक्टर उदयभान सिंह, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण प्रमुख भागीरथ स्वाभिमान संस्थान अध्यक्ष। कर देंगे, जिनके नाम पे एड्रेस हुआ है हम लोग आगे इनको पहुंचा देंगे, ठीक है। नहीं अब ज्ञापन है हमको। एक बड़ा एक आंदोलन लोग कर रहे हैं, विधानसभा के घेराव के लिए निकल रहे हैं, क्या रहेगा प्रशासन की तरफ से? अब देखिए, अब मैंने तो अभी ज्ञापन प्राप्त किया है, आगे की कार्रवाई के लिए हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। जो सक्षम अधिकारी है वो निर्णय लेके आगे की कार्रवाई पता चली जाएगी।